सर पारा मेडिकल कर्मी का जो बहाली होता है उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लोग फंस जाता है, वो बहाली 5-5 साल अटक जाता है। ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है, वो अपनी बात कहिएगा। लेकिन आपकी भी समस्या है, अधैर्य होने से काम नहीं होता, आप पेशेंस रखिए। और आप ये हमारा महकमा है नहीं है, लेकिन सर आप हम जगह तक पहुंचाएंगे, जगह तक पहुंचा देंगे। पारा मेडिकल के छात्र राबड़ी आवास पहुंच गए, जहां बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री राबड़ी आवास से निकले जैसे ही तो पारा मेडिकल के जो छात्र हैं वो शिक्षा मंत्री को घेर लिया। उन्होंने अपनी बातों का कहा तो शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को सुना और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इनकी समस्या है हम आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए क्या वाकया है, जब पारा मेडिकल के छात्र जो है राबड़ी आवास पहुंचे तो शिक्षा मंत्री मिल गए। शिक्षा मंत्री जब मिले तो क्या कुछ वाकया हुआ, हम पूरे वीडियो को आपको दिखा रहे हैं। और बिहार में सर जितना पारा मेडिकल कॉलेज है सर, 7 निश्चय योजना खुला सभी जिला में, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेके भटक रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मुलाकात हो जाए। अरे से आ जाओ भाई, जब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो जाएगी इस मामले को, हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पे बांटा गया है। लगातार जो नियुक्तियों की बात है वो दिखाई जा रही है और मिल नहीं पाते हैं, उनके जानकारी में सर बात नहीं आ पाती है, इसलिए पत्र बांटी है। हो नहीं पा रहा है, वो तो कार्रवाई होगी सर, लोगों से बात सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लगातार बिहार कहीं न कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है। सरकार से ज्यादा जो नियुक्तियां हैं सारी बात वो बिहार में जानकारी नहीं हो पाती है। पत्र देते हैं और वो पत्र पीछे वाले लोग ले लेते हैं, उसके बाद उनके जानकारी में बात नहीं आ पाती है। हम लोग बहुत परेशान हैं और 300 जिला में मतलब कॉलेज कई बार यहाँ आते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग किसी के पैरवी के साथ आएंगे तो स्वास्थ्य मंत्री आपसे पर्सनली मिल के सारी बात समझ के आप उसके बाद आपका हो सकता है कुछ। सर हम लोगों के लिए एक बार सर अगर कह दें कि 2 मिनट के लिए हम लोग को टाइम दे दिया जाए। ये जरूरी है कि हम लोग मिला तभी यूपीएससी को बात समझिए, बात देखिए तो सर आप तो बहुत अच्छा वो ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये तो नहीं कर रहा, मेरी बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सब चीज़ को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेवारी है और सब चीज़ों पर नज़र रहती है। आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए, सब लोगों की अपनी स्थिति होती है, अपने कैलकुलेशन होता है किस काम को कब करना है। ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है, वो अपनी बात कहिएगा। लेकिन एक बात जानिए कि अधैर्य नहीं होना चाहिए किसी बातों में। बात इतनी सी है कि अभी बीपीएससी को परीक्षा गया, हंगामा कर रहे हैं लोग सर। बीपीएससी में स्वास्थ्य विभाग का हंगामा कर रहे हैं लोग, विरोधी क्या कर रहे हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप किसी गांव में चले जाए, गाँव क्या बोलना है, किसी गांव में चले जाओ और इतना सुन करके तुम्हारा भी आत्मा शायद गदगद होगा, खुशी होगी कि गांव में जाकर ऑन एन एवरेज 13 बच्चे पास किए पंचायत स्तर पर, समझे कि नहीं? 13 नहीं, अगर दोनों जोड़ दोगे तो 28, 13 लड़की लगभग 15 लड़के। हर पंचायत नहीं है, कहीं से 50 किया, कहीं से 10 किया, कहीं से 25 किया, कहीं से 5 किया है, लेकिन शेयर बन रहा है 24 से 28 हम लोग 24 से 28 का शेयर चल रहा है। गाँव जाने पर ये पता चलता है कि जिसके पास डी भी ठीक से नहीं है, एक सर्टिफिकेट छोड़ो, नौकरी पाना उसके लिए कठिनतम स्थिति हो जाती है अगर भ्रष्टाचार होता है। और तब लोग कहते हैं कि साहब जिनके पास डी नहीं है, कोई आस्था नहीं है, वो लड़का ब्रिलियंट था तो बीपीएससी पास कर गया। तो जब बीपीएससी पास कर गया तो साहब ये क्या हुआ कि हमको किसने कहा कि बीपीएससी ला दो? नहीं, वो अपनी अनुभूति होती है। आपकी भी समस्या है, आप जिला में पारा मेडिकल बात समझिए, आपकी भी समस्या है, लेकिन
आपकी भी समस्या है, अधैर्य होने से काम नहीं होता, पेशेंस रखिए नहीं सर, और धैर्य आप है, अपनी बात को साल भर अपनी से हम लोग अपनी बात को आते हैं। अपनी बात को एक्चुअली पैरामेडिकल कॉलेज बात को बार बार कहते रहो, काउंसिल राज्य में एक ही बात को बार बार सर कहोगे। एक काउंसिल बता रहे सर, काउंसिल सर सभी देश में काउंसिल है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य जहाँ पे सर काउंसिल नहीं है। और काउंसिल नहीं होने से सर, आपको बस जानकारी दे रहे हैं, काउंसिल नहीं होने से सर पैरामेडिकल कर्मी का जो बहाली होता है उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लोग फंस जाता है, वो बहाली 5-5 साल अटक जाता है। काउंसिल हो जाएगा अब ये बात कर रहे हैं, जांच का विषय है ना, ऐसा तो रहेगा आपकी, आप जो कहेंगे वही बात सर हम लोग दीजिएगा। सर हम लोग चाहते हैं कि हमको अलग से कोई फोटो कॉपी देना है तो दे, कोई फोटो कॉपी है तो दे, संस्थान है सर 6 महीना में ये ओरिजिनल कॉपी आप ओरिजिनल हम लोग सर ये है ये फोटो कॉपी दोनों यार, ओरिजिनल कॉपी रिसीविंग का कॉपी है मेरे पास है। ओरिजिनल फोटो कॉपी भैया लेना है क्या भाई? दिनांक सारा है इसकी जरूरत आपको नहीं है? नहीं है मेरे पास ठीक, 4 साल पैरामेडिकल के शिक्षा का सुधारना बहुत जरूरी है। अस्पतालों में कर्मी नहीं है। भैया तो ये हमारा महकमा है, नहीं है, लेकिन सर आप हम जगह तक पहुंचाएंगे, जगह तो पहुंचा देंगे। ठीक, सालों में हम लोग ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।